नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। नेपाल की पीएम सुशील कार्की के सामने आई पहली मुसीबत, सुनाई देने लगी एक और प्रदर्शन की आहट। अब क्या मांग उठ रही है, आपको विस्तार से खबर बताएंगे। दरअसल नेपाल में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। शुक्रवार को सुशीला कार्की ने पीएम पद की शपथ ली। पद संभालते ही उनके सामने अब पहली मुसीबत आ गई है। जेन जी की क्रांति में मृतक प्रदर्शनकारियों के परिवार अब नया प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मारे गए युवाओं को शहीद घोषित किया जाए। नेपाल के सियासी उथल पुथल के बीच इस पर विराम लग गया है। फौरी तौर पर नेपाल के सियासी संकट का भी हल मिल गया, लेकिन सुशीला कार्की यहां पर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले जेन जी का गुस्सा शांत हो चुका है। धीरे धीरे नेपाल की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। अब नेपाल में अंतरिम सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। नेपाल में संसद भंग हो चुकी है। अब अगले 6 महीने तक अंतरिम सरकार के पास ही नेपाल की कमान होगी। 6 महीने में नेपाल में संसदीय चुनाव होगा। सुशीला कार्की ने सबकी सहमति से शुक्रवार को अंतिम पीएम पद की शपथ ली, मगर उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। नेपाल में एक और प्रदर्शन की आहट सुनाई देने लगी। नेपाल सरकार के सामने आई इस नई डिमांड से हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। सुशीला कार्की से मृतक प्रदर्शनकारी के परिवार अब नई मांग कर रहे हैं। दरअसल नेपाल में 4 सितंबर को जेन जी ने भयंकर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें अब तक 51 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और जो लोग प्रदर्शन में मर गए उनके परिवार वाले अब सड़कों पर उतर आए हैं और नेपाल की सुशीला कार्की सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेन जी क्रांति के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें शहीद घोषित किया जाए। नेपाल की जेन जी क्रांति में अपनों को खोने वाले लोग काठमांडू के रिपोर्टर्स क्लब में भी एकजुट हुए और वहां पर भी प्रदर्शन किया गया। यानी कि कह सकते हैं कि अब सुशीला कार्की के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। इस खबर से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।